हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम आरआरबी ग्रुप डी का यह 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों को दे रहे हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और बाकी कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, सभी जानकारी आपको हम देंगे। तो आइए देखा जाए। देखिए, इसमें क्या है कि करंट अफेयर से सैन्य अभ्यास। देखिए, करंट अफेयर से सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज और इसरो स्पेस और खेल पुरस्कार पूछा गया था। और हॉट टॉपिक में G20 और G20 पयक्का और जापद जापद अभ्यास और लॉरेंस अवार्ड रहा है। देखिए, भौतिकी में ग्राफ से प्रश्न आया है, लेंस और बल से पूछा गया था। और रसायन विज्ञान में न्यूट्रॉन अपक्रियाएं और अनुवंशिकी मेंडल का नियम वगैरह पूछा गया था। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, करंट अफेयर से पूछा गया था G20 में जी का अर्थ है। G20 में जी का अर्थ है। G20 में जी का क्या मतलब है? तो जी का जो मीनिंग है वह है ग्रुप। जी से क्या मीनिंग है? ग्रुप। और 2025 समिट जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। G20 का जो सम्मेलन है 2025 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आगे देखते हैं। देखिए, क्या दिया था? PYKK का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर दिया है पंचायत, युवा, क्रीड़ा और खेल अभियान। पंचायत, युवा, क्रीड़ा और खेल अभियान इसका फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं में खेल को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है? ग्रामीण युवाओं में खेल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए, आगे क्या पूछा गया था? जनपद नहीं, जापद सैन्य अभ्यास 2025 के बारे में पूछा गया था। यह बहुपक्षीय अभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? तो यह रूस और बेलारूस के बीच हुआ था। उत्तर हो जाएगा रूस और बेलारूस के बीच आयोजित हुआ था। भारत ने भी भाग लिया था। भारत ने भी भाग लिया था। आयोजन 10 से 16 सितंबर 2025 को किया गया था। आगे देखिए, लॉरेंस स्पोर्ट्स अब देखिए, काफ़ी प्रश्न रिपीट होने लगे हैं। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता? तो मोडो डुप्लाटिस और स्वीडिश स्पोर्ट विमन सिमोन बाइल्स ने यह पुरस्कार जीता। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मोडो डुप्लाटिस के द्वारा जीता गया। आगे देखते हैं, इसरो मिशन CMS-03 GSAT-7R। नवंबर 2025 में यह उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। रॉकेट LVM-3 M51 भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। आगे देखिए, देखिए देखिए ला पेरोस अभ्यास। देखिए, अभ्यास से प्रश्न पूछा गया, दो प्रश्न पूछा गया। अभ्यास से प्रश्न आ रहे हैं, पुरस्कार से प्रश्न आ रहे हैं, इसरो से प्रश्न पूछा गया था। देखिए, ला पेरोस अभ्यास 5वें संस्करण में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? तो इसमें INS मुंबई ने भाग लिया था। INS मुंबई इसका सही आंसर है। और आयोजन का हुआ था तो फ्रांस द्वारा हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है।
आगे देखते हैं। देखिए, सामान्य विज्ञान साइंस से प्रश्न पूछे गए थे। साइंस से रसायन विज्ञान अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो परमाणु संख्या 11 किसकी होती है? तो सोडियम की होती है। परमाणु संख्या 11 किसकी होती है? सोडियम के बारे में पूछा गया था। और ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया था। तो ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है। देखिए, आगे देखिए। भौतिकी से प्रश्न था, ग्राफ से। वेग और समय का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? वेग और समय का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। उत्तर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आगे देखिए, न्यूटन लॉ पूछा गया था। यदि वस्तु पर संतुलित बल लगे तो त्वरण क्या होगा? अगर वस्तु पर संतुलित बल लगे तो त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण 0 हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं टॉपिक। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, M1 M2 और R दोनों को आधा करने पर गुरुत्वाकर्षण बल अपरिवर्तित गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, अनचेंजेबल होगा। M1 M2 और दूरी R दोनों को आधा करने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अनचेंजेबल। आगे देखिए, जीव विज्ञान देखते हैं। प्रश्न, मेंडल ने मटर के किस लक्षण पर चयन नहीं किया? पत्तियों का आकार। मेंडल ने मटर के किस लक्षण का चयन नहीं किया? पत्तियों का आकार, लीफ हाफ से पत्तियों का आकार। को टी क्या दिखाता है? क्योंकि कोई प्रभाव एलिन नहीं है। ठीक है। रसायन विज्ञान से प्रश्न था, NaOH प्लस HCl NaOH प्लस HCl उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। प्रश्न देखिए, कार्बनिक यौगिक में अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बनिक यौगिक में अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक में अनिवार्य तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। देखिए, भौतिकी साउंड से प्रश्न पूछा गया था। ध्वनि वायु से जल में जाने पर जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? चाल बढ़ जाती है। ध्वनि वायु से जल में जाने पर चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की जो चाल है, अगर वायु से एयर से वाटर में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा गया था। पौधों में तेल, स्टार्च और प्रोटीन कहाँ जमा होते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट में जमा होते हैं। पौधों में तेल, स्टार्च और प्रोटीन कहाँ जमा होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में यह जमा होते हैं। शेर वर्सेस रेर अंतर राइबोसोम्स की उपस्थिति का है? अंतर राइबोसोम की उपस्थिति का है। ठीक है। भौतिकी से देखिए, प्रश्न पूछा गया था इलेक्ट्रिसिटी से, रेजिस्टेंस से। समान समान पदार्थ के तारों में किसकी प्रतिरोध सबसे कम होगा? मोटा और छोटा तार। मोटा और छोटा तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। समान प्रतिरोध के समान पदार्थ एक ही पदार्थ का हो, यानी कि एक ही मेटल का हो, तो तारों में किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो मोटा और छोटा तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। आगे देखिए, पर्यावरण के बारे में देखते हैं। देखिए, क्या प्रश्न पूछा गया था यहाँ से। पर्यावरण से प्रश्न आया था, ब्लू वॉशिंग क्या है? ब्लू वॉशिंग क्या है? यह प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण से। प्रदूषणकारी उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल
बताकर पेश करना, प्रदूषणकारी उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल बताकर पेश करना ब्लू वॉशिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिस उद्योग से पर्यावरण फैलता है उसको इको फ्रेंडली बताकर पेश कर देना ब्लू वॉशिंग कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए थे आज के 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट से। जो प्रश्न मिले हैं हम आप लोगों को बता दिए हैं। और देखिए कुछ टॉपिक है उसको आपको देख के जाना है। जैसे युद्ध अभ्यास से 2 प्रश्न आया था, तो हर शिफ्ट में लगभग युद्ध अभ्यास से प्रश्न पूछा जा रहा है और पुरस्कार से प्रश्न पूछा जा रहा है और एक समिट से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई सम्मेलन पूछ ले रहा है। तो ये जो टॉपिक से बार बार प्रश्न एग्जाम में उठ रहे हैं इसको आपको देख कर जाना है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।